क्योंकि तब क्लास चल रही थी ना, क्योंकि क्योंकि तब क्लास चल रही थी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक मिनट, 2 मिनट इंतजार करेंगे, सब आ जाए फिर शुरू। तनीशा नागर, आप अपना माइक बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। इतनी देर आपने जो कल पढ़ा है उसे देख लो जरा एक बारी, नोट्स पीछे निकाल के। पॉजिटिव इंटीजर की बात, पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था, एक बी क्यू प्लस आर, आर रिमाइंडर जो है 0 या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन बी से डिवाइड कर। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 प्रूफ कर दिया था। दोनों चीजें चेक करो फटाफट से। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन इधर तो क्लियर है बच्चों, बाकी सबके पास स्क्रीन क्लियर है? हैंड रेज करना जरा अगर क्लियर है तो। हाँ चेक, बाकी सबके पास तो क्लियर आ रहा है। यस सर, अब हो गई। अभी हमें 1-2 एक्स्ट्रा और करने हैं ताकि पहला टाइप जो कल बोल रहा था मैं वो क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम अगले लेवल पे चलेंगे। सेकंड टाइप पे मैंने कहा था इसके 4 टाइप हैं जो एक्स्ट्रा टाइप में करा रहा हूँ। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, 3 एनसीईआरटी में भी है 3 टाइप के, चौथा टाइप बिल्कुल एक्स्ट्रा हो जाता है।
टाइमिंग का थोड़ा ध्यान देना है, अभी तो बच्चे तो नए हैं, ठीक है, टाइम से बिल्कुल रहना है सबको। चलिए अब शुरू कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। पहले मैं कल वाला जो फर्स्ट टाइप हमने सीखा उसी को आपको फाइनल करा दूं। इसका कोई भी क्वेश्चन टीचर पूछता है आप उसे लिख पाओ और उस वजह से फिर सेकंड होना है, फिर सेकंड से ढंग से आया तो उससे थर्ड होना, और थर्ड से फिर फोर्थ होना है। कोई भी एक गैप रह गया तो अगला टाइप क्लियर नहीं होगा। और 10th मैथ्स में जब आप 15 चैप्टर कर लोगे तो पता लगेगा समझाने वाले अगर कोई नहीं समझा पाए तो बस यही टाइप नहीं समझा पाए। जब आप हर जगह पढ़ोगे, स्कूलों में पढ़ो, हर जगह पढ़ो, उससे पता लगता है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनते रहे। क्वेश्चन कल एक ही हुआ था, सेकंड क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सेम टाइप का डाल रहा हूँ। प्रूव दैट, बात और थोड़ी क्लियर होगी। प्रूव दैट 3q, 3q plus 1, 3q plus 2 आर पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, आज सारे बच्चे वही है ना जो कल क्लास में थे? कोई और है तो बता दो, ऐसा जो कल क्लास में नहीं था तो बता दो। अनीशा कल क्लास में थी ना? हैंड रेज एक्चुअली आपका, तनीषा। कोई नया स्टूडेंट है जिसने कल क्लास नहीं लिया तो वो बोल के बता दे भैया, वो बोल दे, क्योंकि नहीं तो मैं ये वाला टाइप सीधा शुरू कर दूंगा। नहीं कोई नया, आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। सिग्नल प्रॉब्लम, मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं फिर भी आप कह रहे हो एक बार इस नेटवर्क चेक कर देता हूँ। प्रॉब्लम आपके पास ही होनी चाहिए जहाँ तक है। मेरे पास तो बहुत बढ़िया स्पीड चल रहा है। बाकी बच्चों बोलो जरा, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी करेक्ट है? सर वीडियो में प्रॉब्लम है। सर साउंड क्वालिटी करेक्ट है सर, पर वीडियो में थोड़ा लैग है। तो वीडियो में लैग है थोड़ा, ब्लर है, ब्लर्ड है। एक मिनट भैया, सभी रुकना, जरा चेक कर देते हैं। हाँ बहुत अच्छा स्पीड है मेरे पास। जिस 2-4 बच्चों के पास आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरे पास 93 Mbps स्पीड है इस वक्त। मेरे पास 8-10 Mbps हो तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी 93 10 टाइम ज्यादा है, ठीक है जी। खैर अब आप ध्यान, और बैच सिटिंग भी देखो, सिर्फ 16 बच्चों की चल रही है, कोई 100 बच्चों का बैच नहीं चल रहा है, ठीक है। ब्लर है, चलो दिख रहा है, जिसके भी पास दिक्कत है करे, काम शुरू कर लेते हैं। प्रूफ दैट 3q plus 1 3q plus 2, आप बोलते रहना साथ साथ, तो आपका मन भी लगा रहेगा, मजा भी आएगा, क्योंकि ये आप करा सकते हो। ये 3 नंबर हमें पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने हैं। तो कल मैं पूछ रहा था बच्चों, जैसे हमें क्या पता यार पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं, नहीं पता सर, हमें तो निकालने हैं और यही वाले निकालने हैं, आप ऐसा कह रहे हो तो अज्यूम कर लो, लेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए। पॉजिटिव इंटीजर निकालने और ये निकालने, पता नहीं कहां से आएंगे, मैंने सबको ए मान लिया। पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप मेरी हेल्प करना, कोई बताएगा मेरे को डिवाइजर क्या लेना चाहिए? कल मैंने 2 लिया था, आज क्वेश्चन में जैसी प्रूविंग चाहिए अकॉर्डिंगली 2 या 3 बोल सकते हो आप। साथ साथ पार्टिसिपेट करो, बहुत छोटा बैच है, 15-16 बच्चों में आप जो जो बोलना चाह रहे हैं सब बोलो, गलत भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं। 3 लेना है सर, क्योंकि प्रूविंग 3 वाली चाहिए, ठीक है भैया। आप देखो बीच में माइक बंद करते रहना, लेकिन जैसे आपने बोल दिया फिर माइक बंद करना ताकि बैकग्राउंड साउंड ना आए। हाँ, तो एक और सर डिवाइजर 3 लेंगे, क्योंकि 3 वाले हमें पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने हैं। बात बहुत अच्छी जम रही है, सही सोच रहे हो आप। डिवाइड कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि एक पे नंबर नहीं है। क्वेश्चन को ऐसे हमने मन से नाम दे दिया, क्यों? डिवाइड हो नहीं पा रही, रिमाइंडर को आर बोल दिया, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ थोड़ा फेयर लिखते हुए, चलो पहले रफ करा देता हूँ आपको, ठीक है जी। अब आप बताना जरा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगवाना बच्चों, जो कल सीखा था हमने, ये ए यानी ये डिविडेंड किसके इक्वल होता है, बोलना जरा। सर 3q plus r। 3 into q plus r। ए 3q plus r होता है। अच्छा, वो स्पेकुलेट करना रिमाइंडर यहाँ क्या क्या हो सकता है, आप डिवाइड 3 से कर रहे हो। सर 0 1 2। सबको याद होगा, जिससे डिवाइड करें हम, रिमाइंडर वो नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 कैसे होगा, या 3 से बड़ा कैसे होगा? तो रिमाइंडर सर 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। अब एक पहले रफ आइडिया ले लो, खत्म करो क्वेश्चन, माइंड में तो पहले सर रिमाइंडर 0 1 2 यहाँ पुट करोगे आप, तो एक टॉल पॉसिबल वैल्यू आएगी।
सर जब आप 0 पुट करोगे 3q + 0 यानी 3q, ये पहला आएगा। 1 पुट करोगे 3q + 1, 2 पुट करोगे 3q + 2। सर ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। अब मैं थोड़ा फेयर लिख देता हूँ, मेरे को फेयर लिखवा देना। 1 मार्क में तो आप कितना भी कम लिखते सीधा माइंड में भी होता हो तो कर दो जब आपकी समझ हो जाए, लेकिन अदर मार्किंग में आपको प्रॉपर स्टेटमेंट देते हुए लिखना होता है। तो यहाँ हम इसके बाद शुरू हो जाते हैं। हमारा रफ नोट हमेशा रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। इसको देखकर लेट डिविडेंड बी ए, डिवाइजर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ B3, क्वोशिएंट Q, रिमाइंडर R। ठीक है, अब बताओ वो जो आप बोलते हो A = 3Q + R, वो कौन से लेमा से आता है? सर यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो थोड़े नंबर लेने के लिए अब स्टेटमेंट तो देनी पड़ेंगे ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है जी, अब ये चला गया स्क्रीन से बाहर, इसको ले आते हैं लेमा। ठीक है, बार बार कैरी करने से क्या माइंड में दिखना शुरू हो जाता है, तो आप अगले लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेगा। इसलिए सुस्ती मत करना है सोच के मेरे को आ गया फिर सोचते रहो। ठीक है, आ गया अच्छी बात है, बोल के कर दोगे क्या? फिर बोल के कर दोगे तो क्या सोच के कर दोगे? नहीं सर अभी इतनी एफिशिएंसी तो नहीं आई, तो इसलिए रिपीटेशन की इंपॉर्टेंस है। तो एक इसके इक्वल है 3Q + R के। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेरे पास वहां स्पेस नहीं हो रहा, और यहाँ रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? सर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 या 3 से बड़ा तो नहीं आएगा, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। इस रिमाइंडर को इस ए की जो भी वैल्यू आई इससे पुट कर दो, रिमाइंडर की सारी वैल्यू टर्न वाइज टर्न, तो पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है क्या क्या आएगा सर? या तो 3Q + 0 आएगा अगर आपकी जगह R की जगह आप 0 डालोगे, या 1 डालोगे 3Q + 1, या 2 डालोगे 3Q + 2। ये एक है, इतने सारे आंसर आ गए। ए का मतलब क्या था बच्चा कह रहा है सर पॉजिटिव इंटीजर था, तो लो आपने पॉजिटिव इंटीजर निकाल दी, और क्या क्या निकाल दिए? 3Q, 3Q + 1, 3Q + 2। यही आपको प्रूफ करना था, यही मैंने निकाल दिया। कंप्लीट है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बोलना, एक को भी हो, किसी को भी दिक्कत हो बोलना जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार सिर्फ उतने बच्चे हैंड रेज करना जो डबलिंग पे हैं, जो एक्चुअली दूसरे बैच के हैं लेकिन यहाँ डबलिंग कर रहे हैं, हैंड रेज कर देना ताकि मेरे को थोड़ा काउंट का अंदाजा हो जाए, जो भी डबलिंग पे है। ओके, अच्छा थोड़ा सा एक काम की बात सुनना बच्चों, नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगा ये बैच कैसे चलेगा। फिर देखिए मेरे को जो एक बैच में कोई भी नया बैच में ले रहा हूँ उसमें पढ़ाने के लिए मिनिमम मतलब मेरे पास 30-40 बच्चे हो तो ठीक है, तो मैं पढ़ा पाता हूँ, मतलब मेरे अंदर से एनर्जी तब आता है। ठीक है भैया, तो अभी ये बैच चल रहा है, हमने नया स्टार्ट किया है और ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। अभी 19 में से 7 माइनस कर लो, 12 बच्चे हैं। ठीक है, यूजुअली हमें बच्चों को ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सारे बैच शुरू होने से पहले फुल होते हैं। मतलब 100 बच्चों की एक सेटिंग है तो 200 बच्चों की हमारे पास क्वेरी होती है, 100 को हम 60 की ले लेते हैं। लेकिन आजकल लॉकडाउन है तो वो समस्या है, सबके साथ है। तो आप थोड़ा सा इसमें, अगर जो बच्चे नए वो चाह रहे हैं सर ये हमारा अपना एक बैच बन जाए, चाहे 20 25 30 बच्चों का बन जाए, बहुत बड़ा ना बने, तो फिर आप कुछ कुछ रेफरेंस लेके आओ मेरे लिए कि एक 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 दो दो कोई फ्रेंड ला सकते हो। समझाना मेरा काम, कैसे भी बच्चे हो, बहुत बढ़िया हो, एवरेज हो, हर तरह से मैं उनको अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, तो रेफरेंस जरूर लाना अगर आप कर सको तो, क्योंकि इसकी कहीं स्ट्रेंथ 25-30 तक गई तो मैं इसको इसी टाइम पे कंटिन्यू करूंगा। इसकी स्ट्रेंथ इसी पे रह गई मैं तब भी कराऊंगा आप, लेकिन फिर मेरे को आपको अपने पुराने वाले बैच में कुछ महीने 2 महीने बाद, महीने 2 महीने तक मैं कहीं नहीं बंद कर रहा इसे, फिर मुझे उसे मर्ज करना है, क्योंकि कम सिटिंग पे हम 1 घंटा पूरा नहीं लगा पाएंगे। हाँ सिटिंग एक प्रॉपर आ गई, 25-30 बच्चे आ गए, फिर वो पूरा 1 घंटा आपको स्पेसिफिक ही दिया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना। वैसे मेरी भी कोशिश है कि मैं अपने जितने पुराने स्टूडेंट हैं उसी से कर लूँ इसको पूरा। ठीक है, आप भी कोई रेफरेंस हो तो दे देना। खैर अभी तो आप आराम से पढ़ते रहो, कोई कंफ्यूजन है इस पे, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, देखिए हमारी ट्यूशन में फिजिकल भी बच्चे आते हैं, ऑनलाइन आजकल चल रहा है, तो हम एक चीज मोटिवेट सबको करते हैं। मेरी क्लास में तो कोई भी ना कॉपी करता ही नहीं है। ठीक है, चाहे 4 बच्चों का बैच चाहे 400 बच्चों का, कोई कॉपी नहीं करता, सब समझ के लिख रहे हैं। कंफ्यूजन आ सकती है, समझ में नहीं आ सकता, वो मैं मना नहीं कर रहा। कंफ्यूजन आई भाई 4 बारी पूछो, 40 बारी पूछो, लेकिन करना अपने यहाँ पे। हाँ जी, अब हटाऊं मैं? तो ज्यादा बच्चे नए हैं, शायद 9th में भी नहीं पढ़ा हो, तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि कैसे ध्यान देना है जिससे इंप्रूवमेंट आएगी। छोटा क्वेश्चन पूछने में भी मत शर्माना और बड़ा क्वेश्चन पूछने में भी हेजिटेट नहीं करना, पता नहीं क्या करेंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे, जैसा क्वेश्चन आया पूछ डालना।
बस इस लेवल का मैं एक और अब ना ये देखते होगा, अब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। 2 क्वेश्चन हो गए सेम टाइप के, तीसरा और चौथा बोल के करा देना मेरे को। अभी बोल के देखो, पूरा बैच करा देगा, फिर मैं लेवल 2 शुरू करूंगा। सर एक सेकंड, सबसे लास्ट में मत मिटाना। हाँ नहीं, मैं कुछ भी नहीं मिटा रहा आपको। हटाऊं अब? हो गया? बोलो भाई, कौन बच्चे ने रोका था? कीर्ति ने शायद रोका था। हाँ सर हो गया। हो गया। किसी और को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब करें। ओके, अभी अभी देखो बोल के करना है, सबको ऐसे सोच के करना है बस, ताकि ये थिंकिंग लेवल पे हम कर पा रहे हो। पूरा माइंड में दिख रहा हो तो राइटिंग तो फिर कोई भी करता है। अब मैं इससे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2 चीजें सीखनी है। एक तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक करते हो आपको सीखना ही होता है कैसे होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप उससे अगले लेवल पे जाना। क्वेश्चन कैसे होगा एक, और ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बना, ऐसा कैसे बनाया गया, और इस जैसा अगला क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, स्टूडेंट को बनाना है, तो वो बना पाए। अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए तो आप जबरदस्त तैयार हो जाओगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप इस लेवल पे पहुंचोगे। पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इस वक्त, ठीक है? आप चेक करो, आपको एक पैटर्न दिखेगा इन सब क्वेश्चनों में। पहले ना मैं पहला क्वेश्चन जो कल किया था वो लिख दूं, ताकि आप बात को पकड़ो। मैं कल इन्हें कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करो, हमने करे। फिर आज मैंने 3 वाले शुरू किया, 3q 3q+1 3q+2 पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ। अभी कुछ क्वेश्चन बनाना नहीं है जब तक मैं ना पूछूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, 4q+1 4q+2 4q+3 पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने हैं, ठीक है? पहले हम एक बारी बाद में बोलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, वो बाद में आपसे पूछते हैं, पहले इसे प्रूफ करना सोच लेते हैं। बच्चों ये सारे पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने हैं। अच्छा, मैं आज के बाद जैसे थोड़ी रफ लैंग्वेज बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, 2 वाले पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने हैं, या 3 वाले या 4 वाले, तो समझ जाना बात किस बारे में हम कर रहे हैं। 4 वाले पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने हैं आप, ठीक है भैया? तो कैसे करेंगे? बोलो पॉजिटिव इंटीजर, मेरे को बोलते जाना, रफ ही बोलना है। पॉजिटिव इंटीजर को बोलो क्या अज्यूम करोगे, अरे बोलो। ए। ए अज्यूम कर लोगे। अब आप वो रफ नोट ले लोगे, ए को डिविडेंड ले लोगे, ठीक है? अच्छा, किसी की बैकग्राउंड पे एक टीवी चल रहा है, वो बच्चा माइक ऑन ना करे, ठीक है भैया? सिद्धि का शायद आपके बैकग्राउंड पे टीवी चल रहा है। सिद्धि का माइक आप मत ऑन करना, क्योंकि आप जिस रूम में हो वहाँ टीवी भी चल रहा है, ठीक है? बाकी बच्चे माइक ऑन कर सकते हैं। आप सुनते रहना, जहाँ पूछना हो बस वहाँ बोलो। हाँ, ध्यान से सुनो। तो पॉजिटिव इंटीजर भैया यहाँ हमारे पास ए मान लिया हमने। अब बोलो 4 वाले प्रूफ करने हैं, तो डिवाइजर क्या लोगे, 2 3 या 4? आपको कराना है, मैं नहीं करूंगा, आप बोलते रहो। सर 4 सर सर 4 ए लेंगे। डिवाइड हम कर नहीं पा रहे, डिवाइड कर नहीं पा रहे, तो क्वेश्चन को क्या बोलोगे, क्यू। मम्मा यार तेजल बार बार फोन कर रही है, दूसरे फोन से कर लो जल्दी। रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे, आर, ठीक है जी? तो अब जरा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के बोलना, एक को लाया, बाकी बोलते रहो, 4q+r, ठीक है जी? ये आया। अब जरा यार रिमाइंडर तो हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, बताओ क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर, 4 से डिवाइड 0 1 2 3, ठीक है? किसी एक को भी, भाई ठीक है 2 3 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे कि शोर हो जाएगा, लेकिन आपको क्लियर नहीं है तो बोलना है, सर यहाँ नहीं क्लियर हुआ है, दोबारा बताओ। है किसी को यहाँ तक दिक्कत? कुछ करना नहीं है, अब सिर्फ सुनना है, क्योंकि सेम बात चल रही है, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होने हैं। सिर्फ सोच लो, मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। बोलो रिमाइंडर की जगह 0 डालोगे, 4q+0, 4q+0 तो 4q लिख दूं, 1 डालोगे तो 4q+1, 2 डालोगे 4q+2, 3 डालोगे 4q+3। ये वाले पॉजिटिव इंटीजर भी प्रूफ हो गए। किसी को दिक्कत है? करना नहीं है अभी, सिर्फ ऐसे ही रहने देना। किसी को दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है, मैं अब आप में से एक एक बच्चों को इंटेलिजेंट मान लूंगा कि आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो, अगर आप मेरे को 4th क्वेश्चन बताओ कि 5 वाले पॉजिटिव इंटीजर पूछने हैं, वो क्या होंगे? क्वेश्चन क्या होना चाहिए? 5q 5q 5q+1 5q+2 5q+3 5q+4। 5q+4 मतलब 5q+4 तक ही आएगा, 5 तक नहीं जाएंगे। क्वेश्चन तो सही है, लेकिन अब अपने आप को ना खुद सोचना। मैं 2 बातें बताता हूँ। एक तो कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे को ये बात बता पा रहा है कि सर 5 वाला क्वेश्चन ये होना चाहिए, लेकिन वो ये पैटर्न देख के बता रहा है।
तो ठीक है, फिर भी आप एक लेवल पर हो और ठीक हो, पैटर्न पकड़ के आपने क्वेश्चन बनाया है। लेकिन कोई बच्चा इसके अलावा, पैटर्न के अलावा एक बात देख रहा है कि सर आप 5 वाले पूछोगे तो 5Q+4 तक ही जा सकते हैं, 5Q+5 हो ही नहीं सकता सर। कौन है ऐसा बच्चा, बताओ मेरे को, वो अनोखा है, कह रहे पैटर्न से नहीं, मेरे को तो कुछ और पता है। लो मैंने एक इशारा मारा, अब देखो, अब बताओ बताओ, कोई तो बताओ कि सर मेरे को पता है ये 5Q वाले तो 4 तक ही जा सकते हैं। मैं आप में से एक एक से बुलवा दूंगा अभी, ये मैं सोचना आप बोल नहीं सकते। रिमाइंडर यूक्लिड की सर अगर आप प्रॉपर्टी डिवाइजर 5 लोगे 5 वालों में, क्योंकि 5 वाले लाने हैं आपको, तो रिमाइंडर तो आपका 0 1 2 3 4 ही आएगा ना सर। तो वो जो 5Q+ R आता है, उसमें रिमाइंडर की वैल्यू तो 4 तक ही डालोगे ना, तो 5Q+0 5Q+1 2 3 4 4 तक ही जाएगा सर। मेरे को तो आखिरी की प्रूविंग तक दिख रही है, तो इसलिए 4 तक ही जाएगा। अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो आप और बेटर हो गए। ठीक है, बढ़िया दिमाग चल रहा है फिर आपका। ठीक है, अच्छा एक बारी एक अगला और बनवा देना। कोई बच्चा बोलेगा यार ये तो वही टाइप चल रहा है सर, इसमें अब हम नया क्या सीखेंगे, हम तो अगला भी बोल देंगे। अब अगला टाइप लाओ ना, नहीं जब तक आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं बोलोगे मैं नेक्स्ट टाइप शुरू ही नहीं कर सकता। फिर मेरे को रटाना पड़ेगा, एक्चुअली जो एनसीईआरटी करना चाह रही है कि रटा दो बच्चों को, तो मैं तो नहीं रटा सकता। तो एक बारी मुझे बोलो, अगर मैं 6 वाले कल को पॉजिटिव इंटीजर पूछूं तो 6Q कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, जरा लिखवाना मेरे को। 6Q+1 6Q+2 6Q+3 6Q+4 6Q+5, 5 क्या 6Q+6 आएगा? नो सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आप डिविडेंड ए लोगे, डिवाइजर 6 लोगे, क्वोशिएंट Q लोगे, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके 5 तक, तो सर वो 5 तक ही जाएगा सर। अगर यहाँ तक क्लियर है भैया, तो आगे टेबल ऐसी चलती है। एनसीईआरटी से आरटी शर्मा तक किसी ने भी ये टेबल ऐसे बच्चों को समझा ही नहीं। एक क्वेश्चन आता है बस एक कर देते हैं, तो बच्चों को ना कहीं थोड़ा क्लियर होता है, थोड़ा रटता है वो। एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर 2 वाली शक्ल से लिखने, 2 के मल्टीपल वाली शक्ल से 2Q+1 लिख सकते हैं, 3 वाले 3Q+1 3Q+2 और ऐसे आगे चल रहा है। और ये पैटर्न इसके बाद भी है, 7 वाले 8 वाले कोई भी लिख दो आप। ठीक है भैया, तो पहला लेवल का क्वेश्चन ये है, पहला लेवल का क्वेश्चन ये, आपको सीधा आपका टीचर बोलेगा प्रूफ करो 2Q+1 पॉजिटिव इंटीजर है, जो मैं सिखा चुका हूँ, या कोई भी पूछ लेगा। ये फर्स्ट लेवल सबको क्लियर है। एक टेबल बनाएंगे आप, अभी एक टेबल बनाएंगे 6 तक, और ऐसे आगे डॉटेड डाल दोगे कि ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर का एक टेबल है जो कोई किताब नहीं कह रही है, लेकिन हमने समझ लिया हम इन सबको पॉजिटिव इंटीजर अलग अलग प्रूफ कर सकते हैं। टेबल बनाओ तो मैं आपको अगला टॉपिक बताऊं, क्योंकि इसी टेबल से वो अगला टॉपिक ढंग से समझ में आएगा। फटाफट से नोट कर दो इसे, खुद लिख पाओगे आप। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ? जितना हम पढ़ चुके हैं आज तो बोल सकता है। हटाओ बच्चों, किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब करें। ठीक, तो अभी रब करने का काम नहीं है एक्चुअली, आप अगला क्वेश्चन सुनो। सेकंड लेवल शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी ने फर्स्ट लेवल क्लियर ही नहीं किया, उसने सीधा सेकंड लेवल पे, थोड़ा बता दूं, अभी पढ़ना मत, कहीं ढूंढना मत, मैं अपने आप समझा दूंगा जरूरत पे। 1.1 एक्सरसाइज में इस लेवल का क्वेश्चन 2 से शुरू हो रहा है, ये वाला टाइप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेसिक समझाया नहीं उसने और सीधा एक आगे की बात पूछ गया, तो बड़ी तकलीफ लगेगी अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो अभी आप अलग से समझो पहले। मैं अब आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने रिटर्न में 2 क्वेश्चन किए थे, तो अभी हम इसे थर्ड मान लेते हैं, किसे प्रॉपर करना है। अब मैंने कहा भाई प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2Q इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव को मैं प्लस और फिर v करके लिख देता हूँ, एंड 2Q+1 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है भैया, तो हमें प्रूफ करना है 2Q पॉजिटिव इवन और 2Q+1 पॉजिटिव ऑड। ठीक है, अब एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा ना एक फर्क होता है। पहले मैं आपको देखो बेसिक लेके जाता हूँ। मैंने कहा 4 और 5 दो नंबर लिखे, मैंने कहा बच्चे मेरे को समझा 4 इवन क्यों और 5 ऑड क्यों है, तो आप सारे मेरे को जो बता सकता है बोलो, 4 इवन क्यों है, 4 इवन क्यों है, जल्दी बोलो, ये तो पता।
2 की टेबल में आता सर है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं सर, ये 2 से डिवाइड होता है इसलिए इवन है। तो कोई मतलब आपसे मांग रहा है यार 4 इवन क्यों है सर, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। 5 ऑड क्यों है, बिकॉज सर वो 2 की टेबल में नॉट 2 से डिविजिबल बाय 2 सर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता ऑड होता है सर, छोटे बच्चे को पता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ भैया प्रूफ कर 2 क्यूब इवन इंटीजर है। पहले जितना पूछ रहा हूँ उतना सोचना। 2 क्यूब इवन इंटीजर है तो मुझे आप बताओ पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस सर। बस इतना ही लिखना है। मतलब ये कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है। कोई कह रहा है 2 क्यूब को इवन प्रूफ कर, बड़ा आसान है, बस एक स्टेटमेंट देनी है हमें, काट के भी नहीं दिखाना, बस बोलना है 2 क्यूब 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो हो रहा है ना, इसलिए इवन है। अच्छा आप बताओ 2 क्यूब प्लस 1 कहीं कह रहा है आपको ऑड प्रूफ करना है, बताओ ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, जल्दी से बोलो। अच्छा ऐसे बता दो, इस पूरे में से 2 कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता, नो पूरे में से 2 कॉमन, यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 कहाँ है नो सर, पूरे में 2 कॉमन नहीं आएगा, और पूरे में 2 कॉमन नहीं आएगा तो ये डिवाइड वाला 2 कट भी नहीं सकता। 2 पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, न्यूमरेटर पूरे में से 2 कॉमन आ जाए तो भी कट जाए, तो कुल मिला के आप इसे काट नहीं सकते, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा जिन बच्चों की मैथ थोड़ी सी कमजोर होती है ना वो ऐसे कर लेते हैं कहीं भी कभी, सर मेरा तो कट गया, उस बेचारे को यही नहीं पता 2 पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है तो पूरे में 2 कॉमन आना चाहिए तब कटेगा, ये रॉन्ग स्टेप है, ऐसा नहीं कर सकते। मैं मान रहा हूँ आप छात्रों को पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे बोलना होता है कोई एक आधा कमजोर बच्चा हो तो उसे भी तो हमें आगे लेके चलना ही है ना, तो सुनते रहना, ये तो गलत है। मान लो अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ 2 क्यूब प्लस 1 सर 2 क्या 2 से डिवाइड होगा, बच्चे कह रहे हैं सर नहीं हो सकता, 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 कटेगा नहीं, तो भैया अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो बोलो ये इवन है या ऑड है, बोलो अब इवन है या ऑड है। ठीक है आप लोग सोच ही नहीं पा रहे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, देखो अभी मैं सब कुछ सही सही समझा के आप सब सुलझा दूंगा कि आप सब जानते होंगे और फिर भी आप उलझ जाओगे। अब आप एक बार ही देखना, मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप मुझे बताना मैंने सही बताया कि गलत बताया। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2q को पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करो और 2q प्लस 1 को पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूफ करो, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि 2q क्योंकि 2 से डिवाइड होता है इसलिए इवन है, और 2q प्लस 1 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए ऑड है। सही या गलत, मैं इतना लिख दूंगा, सोचो सोचो जल्दी दिमाग चलाओ। अरे बहुत यार 4-5 बच्चे भी बहुत हो जाते हैं, आप तो 19 हो, मार्क्स इतने मिला जुला के बोलो कुछ ना कुछ निकलाएगा। हाँ जी है कोई बोलने वाला, नए बच्चे भी हो भाई, नहीं सब घबरा गए। अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक काम कह रहा हूँ वो अभी इमेजिनेशन में थोड़ा कर लो। इमेजिनेशन में क्या एक्चुअली करें तो कैसे करें ये बताओ। मैंने कहा देखो ये मेरे हाथ में बर्फी है, ये मेरे हाथ में बर्फी है, ये लो पकड़ो आप इसे खाओ, बताओ कैसी थी, जल्दी बताओ कैसी थी बर्फी, बताओ कैसी थी, कड़वी या मीठी, चलो एक ऑप्शन ही भर दो। तो मीठी। तो ये गलत हो गया बच्चे, ठीक है जी बर्फी थी ही नहीं, बर्फी कहाँ थी, मैं तो ऐसे ही इशारा करा आप ऐसे ही मीठी बोल गए। होता क्या है कई बारी, अब ध्यान से सुनना, सर क्या कहना चाह रहे हो आप, बातों में फालतू में उलझा रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे टीचर ने मेरे को कहा 2q को पॉजिटिव इवन लिखा, अब आपको ना ये इतनी ज्यादा बारी हम ये टेबल पढ़ेंगे कि आपको ना याद हो जाएगा सब बच्चों को कि 2 वाले पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 है, 3 वाले 3q प्लस, ये सब याद हो जाएगा करते करते। जब याद हो गया ना तो बच्चा ये कहता है कि सर पॉजिटिव इंटीजर तो मेरे पास है ही, मेरे को पता ही है 2 वाले यही होते हैं, तो बस मैं तो ये बोलूंगा 2 से डिवाइड होता है इसलिए इवन है, और ये 2 से डिवाइड नहीं होता है ऑड है। भाई तू आधा काम कर रहा है, बर्फी है ही नहीं और उसे खाने की कोशिश कर रहा है। भाई माइक क्यों खोलते हो आप नए बच्चों, माइक बंद रखने आप, माइक जब जरूरत हो तब खोला करो और फिर साथ के साथ भूला मत करो, साथ के साथ बंद करा करो, ठीक है जी। हाँ ध्यान देना जरा, क्योंकि पूरी फोकस मेरी खराब हो जाती है जैसे बैकग्राउंड साउंड आता है। हाँ क्योंकि मेरे को हर वक्त सुन रहा है ना, खैर सुनते रहो देखते रहो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि कोई बच्चा कैसे करता है, वो कहता है उसको याद ही हो गया कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको तो माइंड में दिख रहा है ना ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो बोलता है वो उससे आगे चलता है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए इवन है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए ऑड है, मेरा क्वेश्चन हो गया। करा आपने, ठीक भी करा, लेकिन एक चीज थी नहीं आपने फिर भी कर दिया। ठीक है जैसे बर्फी लाई नहीं, हम फिजिकल बर्फी नहीं है मेरे पास, मैं वैसे ही कह रहा हूँ खा के मीठी है, तो ये तो पूरा काम ही नहीं हुआ ना, बर्फी है लाओ पहले खरीद के फिर उसे खाओ तब बोलना मीठी है। तो जब वो कहता है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर प्रूफ करो तो पहले पॉजिटिव तो प्रूफ कर कि 2q प्लस 1 पॉजिटिव है, यानी पहले आधा मत करना, पहले इसको पॉजिटिव प्रूफ करना, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कल, फर्स्ट लेवल किया, पहले वो होगा, हम पहले इसे पॉजिटिव प्रूफ करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम 2 लाइनें लिखेंगे कि भाई उसमें से ये जब ये पॉजिटिव प्रूफ हो गए कि ये वाला 2 से डिवाइड होता है इसलिए इवन है और ये वाला 2 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ऑड है। बच्चों को टोको नहीं, समझ सब लेंगे,
लेकिन लास्ट में ना वो कुछ स्टेप छोड़कर वो नंबर कटवा ही लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देना, मैं आपसे पूछूंगा, जो मैं समझा चुका हूँ मेरे को जवाब देंगे आप बच्चे सारे। मुझे बताओ, क्या मैं ये बोलूँ कि मेरे ट्यूशन वाले भैया ने मेरे को पेपर में टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, मैं क्या ये लिख के आऊंगा मेरे ट्यूशन वाले भैया ने बताया हुआ है, रटाया हुआ है कि पॉजिटिव इंडिसर 2q+1 होते हैं, या मैं पहले प्रूफ करूंगा? जल्दी बोलो। अब प्रूफ करेंगे। सर पहले प्रूफ करेंगे, बाद में बताएंगे उसमें से कौन सा इवन है, कौन सा ऑर्डर, वजह से रीजन देके बताएंगे। सर पहले तो इन्हें इवन पॉजिटिव नंबर प्रूफ करना पड़ेगा, बाद में हम इसमें से बताएंगे कौन सा इवन, कौन सा ऑड और क्यों। ठीक है भैया, पहले हम बर्फी लाएंगे फिर खा के बताएंगे बेटी, वो चल रहा है। तो देखो आधा क्वेश्चन तो वही हो गया जो कल तक कर रहे थे हम। आप आधा वाला तो जहां तक लिख सकते हो मेरे साथ वो लिख लो, 2q+1 प्लस के इंटीजर प्रूफ करने हैं, मेरे से पहले भी कर लोगे। और दोबारा लिखने में शर्म नहीं करना, झिझक नहीं आनी चाहिए, 10 बारी कर लो कि अच्छे से हर चीज आती हो। लेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर को INT करके लिख दिया भैया, INT बस शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। लेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर भी एक रफ नोट साइड में मैं जरूर दूंगा कि मैंने यहाँ डिविडेंड A ले लिया है, डिवाइजर 2 ले लिया है, क्वेश्चन Q, रिमाइंडर R। ये हम यहाँ भी लिख देंगे, डिविडेंड हमने A लिया, डिवाइजर हमने 2 लिया, क्वेश्चन हमने Q लिया, रिमाइंडर हमारा R था। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा वही चल रहा है अभी भी, एक वाला 2q+r, लेकिन हर क्वेश्चन में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। और हमें पता है यहाँ रिमाइंडर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 और 1 ही हो सकता है, इसे मैं यहाँ इक्वेशन 1 बोल लेता हूँ। तो पुट रिमाइंडर इक्वल 0 एंड 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने डाल दिया। स्पीड पर काम करना है जब आपको आता है, ठीक है, तो एक तो खुद सोच के लिखो, तेज से लिखो, मेरे से पहले कर लिया, एक मजा आया यार, पहली बारी कर रहा था फिर भी इनसे पहले कर लिया तो अच्छा ही है। ठीक है, अब आर की जगह देखो 0 डाल दिया, 2q+0, और फिर 1 डाल दिया, 2q+1। ये ए यानी पॉजिटिव इंटीजर आ गया मेरे पास। ए का मतलब शुरू में मैंने पॉजिटिव इंटीजर बोला था। ठीक है, कई तरह की बच्चों आप सारे नए हो, आपको नहीं पता आप कैसे कैसे गलती करते हो, चाहे आप टॉपर हो चाहे आप किसी भी लेवल पे। गलती क्या, सभी तरह के बच्चों को कह रहा हूँ, एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपको छोड़ो मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन मेरी बस्ती किस लिए, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत पढ़ा रखा है या मैं बहुत समझदार हूँ, वो नहीं, मैंने कुछ चीजें रट रखी है। कुछ चीजें रटने की कीमत होती है, समझ की कीमत नहीं होती। एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, क्वेश्चन करते हुए चाहे मैं कितना भी आता हूँ, बीच में छोड़ देते हैं उसे, कि हमें लगता है बस ये आंसर आ गया। वो फोकस बना के रखना होता है, याद रखा, मतलब मेरे दिमाग में ना हर वक्त कराते हुए भी चल रहा होता है, पूछा क्या है, ऐसे कुछ भी आ गया वही नहीं छोड़ दूंगा। पूछा क्या है सर, ये नहीं पूछा 2q+1 पॉजिटिव इंटीजर लाने हैं, उसमें से एक इवन है एक ऑड दिखाना है, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर आ गए, पहले बर्फी आ गई, अब आगे बताते हैं मीठी खट्टी कौन सी है। ठीक है, अब बताते हैं इसमें कौन सा इवन कौन सा ऑड है। ठीक है भैया, तो इसके बाद आ गए देखो एंड पार्ट पे बस एक स्टेटमेंट ही देना है। एक बार मुझे बताना यार, पॉजिटिव इंटीजर आपने यहाँ 2q+0 तो 2q ही होगा, और ये 2q+1 ये पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ कर दिए, कोई बताएगा 2q 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता? जल्दी बोलो, बोलो बच्चों बोलो। आ जाओ जिसका माइक बैकग्राउंड साउंड नहीं है सब आ जाओ, उसका तो बफर हो रहा है, नाम लेके पूछना पड़ेगा, ट्राई जरूर करो। पुराने बच्चे तो बोल ही सकते हो, नए बच्चे तो थोड़ा शर्मा रहे हैं, वैसे तो आजकल कहाँ बच्चे शर्माते हैं। हाँ चलो उन्नति आप बताओ, उन्नति, सिद्धिका, सिद्धिका बता दो 2q 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ठीक है, और किसी को क्लियर ना हो तो वो जरूर बोल देना भैया, ऐसे आप बोलो ना बोलो, लेकिन नहीं क्लियर पे जरूर बोल देना। ठीक है, तो 2q 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2q इज, अब देखो लिखना क्या है वो देख लो, 2q इज डिविजिबल बाय 2, बस रीजन देना है हमें, दिख रहा है हमें 2 से डिवाइड हो रहा है, हमने क्लेम कर दिया भाई देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इंप्लाइज दैट इट इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये प्रूफ हो गया हमारा, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड 2q+1 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इज नॉट, अब की बारी डिविजिबल का मैं सिंबल डाल लेता हूँ, देखो टाइम बचाने के लिए आप भी ऐसा कर सकते हो, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2q+1 पूरे में 2 कॉमन नहीं है, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, implies that it is positive odd integer। बोलो किसी भी को भी कंफ्यूजन हो, मेरा ये क्वेश्चन हो गया पॉजिटिव इवन और ऑड, 2q मैंने इवन प्रूफ कर दिया, 2q+1 मैंने ऑड प्रूफ कर दिया, किसी का भी कोई क्वेश्चन क्वारी बोल दीजिए। अब मैं यहाँ से आपको एनसीईआरटी लेके जाऊंगा, ठीक है जी, इसके बाद हम एनसीईआरटी को समझ पाएंगे ढंग से, अच्छे से सोच पाएंगे, रटना कुछ नहीं है हमने।
तो हाँ बोलिए। मतलब हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें पहले पॉजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। मैं दोबारा आपसे एक ही सेंटेंस बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको लड्डू लाके खाना है, तो आप खाली खाना वाला काम तो नहीं कर सकते ना, लड्डू लाना तो पड़ेगा ही ना। तो पॉजिटिव, इवन और ऑड तो बाद में प्रूफ होंगे, पहले पॉजिटिव तो लाने पड़ेंगे ना कि ये पॉजिटिव है। कर लो बच्चों, फिर रब करते हैं, फटाफट करिए, अपने से करिए। नए बच्चों को ध्यान देना है, कॉपी पूरा नहीं होता है किसी भी हालत में, समझ के अपने आप से लिखा, जहाँ दिक्कत आई वहां स्क्रीन देखा, फिर सोच के किया, तो एक इम्प्रूवमेंट है, तो ट्यूशन का फायदा है। अच्छा, जितने बच्चों की सिटिंग चल रही है, आप में से कोई अपने स्कूल में मैथ्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो बताओ। ऑलरेडी से आप कोई रैंक ले लेते हो, कोई भी हो, हाँ हैंड रेज कर सकते हो। पलक गुप्ता एक नया बच्चा, वो कह रहा है मेरा भी कोई रैंक रहता है, हेमा है और कृष अग्रवाल है, प्रियांशु। अच्छा, तो फिर देखिए आप लोगों की मैथ्स एक ठीक ठाक लेवल पे है, इसका मतलब कुछ तो जानते होंगे ना, ऐसे ही तो नंबर आते नहीं होंगे। तो आप लोगों को जब मैं पूछता हूँ ना, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर लिया करो, आप बोल लिया, ठीक है, ताकि हमारा बैच जैसे चलना चाहिए वैसे चलता रहे। वैसे तो फिजिकल में तो मैं सभी से पूछता रहता हूँ कि सभी बोले, क्या फर्क पड़ता है, गलत भी बोल दिया कम भी आता है, क्योंकि बोलेंगे तो कुछ सीखेंगे। हाँ जी, हटाऊं अभी, किसी को जरूरत है तो बोलो। हाँ, अब आप समझो अगली बात। एनसीईआरटी आपको मैं स्क्रीन ही देखते रहना, स्क्रीन पे ही ले आते हैं ऐसे। एनसीईआरटी का एक्चुअली जो टाइप मेरा चल रहा है ना, उसमें अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट बाद में करेंगे बच्चों। 1.1 एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें देखना है, याद है मेरे को, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई प्रूव दैट 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भैया। पेज नंबर 7 पे कहीं मिल जाएगा हमें। अच्छा, एक चीज पहले दिखा दूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। ये एग्जाम्पल एक बारी सभी बच्चे एग्जाम्पल 2 देखना, देखो जरा। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। पॉजिटिव इवन 2q दिखाने, शो करना है, और पॉजिटिव ऑड 2q प्लस 1 दिखाने। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, एग्जाम्पल 2 मौजूद था, ठीक है भैया। अब हम आ जाते हैं पहले एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप। show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। अच्छा, मैं लिखने में थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि मेरे को नंबर लेने अपने टीचर से, तो मैं लिखूंगा ढंग से उसे। लेकिन एक बार कीमत तो सोचने का होता है ना मैथ्स में, कि सोचना आ गया फिर जितना मर्जी लिखते रहो, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो एक बारी पहले सोचो, ये ऑड दिखाने हैं आप, तो मैं डायरेक्ट बोलूं बच्चों, सारे बताना, क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए ऑड है, या पहले मेरे को 6 वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने पड़ेंगे? सर पहले सारे पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने पड़ेंगे सर, फिर हमें करना पड़ेगा। अब एक बारी सुनना, आप सबको आइडिया है कि पॉजिटिव इंटीजर जब प्रूफ करोगे, एक बारी रफ सोच लो, फिर सब मेरे साथ साथ ही लिखेंगे इस बारी। पॉजिटिव इंटीजर ए मान लोगे, डिविडेंड ए, डिवाइजर 6, कोशेंट क्यू, पहले सोच लो सब बच्चे, रिमाइंडर आर, ठीक है। ए आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे 6q प्लस आर, और रिमाइंडर क्योंकि आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, 0 से 5 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 से बड़ा तो होगा नहीं, वो रिमाइंडर आप बारी बारी यहाँ कर दोगे, तो आपके पॉजिटिव इंटीजर क्या आएंगे 6q प्लस 0 यानी 6q। एक बारी मेरे को ये आखिरी सब बताना जरा थोड़ा सोच के, ठीक है। तो थिंकिंग लेवल पे तो हो जाएगा, राइटिंग रह जाएगी सर, ठीक है। 5 तक मैंने रिमाइंडर पुट कर दिया है, सारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए। अब आप मुझे सोच के बताओगे, देखो जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, इन तीनों को सोचो पहले, बताओ ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। सोचने का तरीका, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड सर हो रहे हैं। अच्छा, तो हम पहले ना ये सब करने के बाद पहले बोलेंगे 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव इवन है, ये तो इवन हो गए, लेकिन हमें तो और दिखाने हैं। अब देखो ये बचे हुए, देखो इन तीनों में बताओ मेरे को 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। 6q प्लस 1 में 2 कॉमन, या 6q प्लस 3 में, या 6q प्लस 5 में 2 कॉमन है या नहीं? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, यानी हम बोलेंगे भाई ये 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहे इसलिए ऑड है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाले ऑड है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को वर्किंग में दिक्कत है, सोचने में दिक्कत है तो बोलो। अब आप मेरे साथ या मेरे से पहले, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ रिपीट में आप जो भी बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा,
मैं पूरा ही कर रहा हूँ। और जहां आपको लगे कि शुरू वाला आसान है आप कर सकते हो, कर लेना, फिर एंड में मेरे साथ आ जाना जहां आपको दिक्कत हो। ठीक है, प्रॉपर लिख के कर रहे हैं हम। सेकंड, तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पहले 6 वाले प्रूफ कर लेते हैं भैया, पूरा प्रॉपर करना, जरा तेजी से हाथ चलाना, बहुत बच्चे मेरे से पहले कर लोगे, और जिसका पहले हो जाए वो हैंड रेज कर ले। लेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर बी ए, रफ नोट सेट कर लेते हैं, डिविडेंड ए लेना है, 6 वाले लाने हैं, डिवाइजर 6, क्वोशिएंट क्यू, रिमाइंडर आर। ठीक है, डिविडेंड यहाँ ए लिया गया है, डिवाइजर 6 है, क्वोशिएंट क्यू है, रिमाइंडर आर है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी ईडीएल, पेपर में मत करना, रफ प्रैक्टिस में कर लिया करो। यूक्लिड डिवीजन लेमा पेपर में पूरा लिखना। ठीक है जी, क्या ए किसके इक्वल आएगा? 6q प्लस आर। यहाँ रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5, लेकिन 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 या 6 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 में रिमाइंडर के ऑल वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो ए मेरे पास आ गया, रिमाइंडर की जगह 0 डालूंगा तो 6q प्लस 0 यानी 6q लिख दो ना डायरेक्ट, 6q प्लस 0 मतलब 6q, फिर 1 पुट करेंगे रिमाइंडर की जगह यहाँ, तो ये आ जाएगा 6q प्लस 1, फिर आ जाएगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 4। जिस बच्चे ने लास्ट में मेरे को भी बोला था सर कंफ्यूजन है, वो अब देखना जरा, वो आप देखना, 6q प्लस 3 के बाद ये आ जाएगा 6q प्लस 4, ये आ जाएगा 6q प्लस 5। पहले यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो बोल दो। माइक बंद कर लो बच्चों, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। केला खा लेंगे सर। तनीषा को ध्यान देना है, तनीषा माइक मेरे को बंद करना पड़ रहा है आपको, मैं वैसे यहाँ से बंद कर सकता हूँ कि आप उसे खोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको लिबर्टी देता हूँ कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से खोले बंद करें, जब तक जरूरत ना हो माइक बंद रखिएगा। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था एक बार आ जाओ, कीर्ति थी शायद, हाँ कीर्ति हाँ ध्यान सर, देना, हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, आगे बच्चों सर अभी जिसको मिटाना मत बस। हाँ मिटा नहीं रहे, चलो पहले यहाँ तक कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ कर लिया, और इतनी देर में बता दूं 2 बच्चे कर चुके हैं, क्रिश और जैक का हो गया है, और नए बच्चे भी कर सकते हो। इसके बाद बस इवन ऑड में दिखाना है, बस स्टेटमेंट बोलनी है, ये वाले 3 2 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इवन है, और ये वाले 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहे इसलिए ऑड है। लेकिन हाँ, पलक गुप्ता ने कर लिया, वेरी गुड, एक नए बच्चे ने कर लिया, और भी कर सकते हो। करा तो 8 बच्चों ने है, लेकिन नया बच्चा इसमें अभी एक है बस। यहाँ तक फिर कह रहा हूँ न्यू स्टूडेंट, किसी को भी कोई कंफ्यूजन जरा भी हो जरूर बोलना। ओके, आगे बढ़ा रहे हैं। सर पॉजिटिव इंटीजर आ गए, लेकिन हमको तो इसमें से इवन और ऑड दिखाने हैं। ठीक है भैया, तो इवन और ऑड देखो, चेक करो, 6q 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 6q प्लस 2, पूरे को देखो, पूरे में 2 कॉमन आएगा, चेक करो, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी इवन है। 6q प्लस 4, चेक करो, 2 3 6, 2 2 4, पूरे में से 2 कॉमन आएगा, ये भी पूरा ही 2 से डिविजिबल है। ये 3 तो 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन है। ठीक है, तो पहले मैं इन्हें इवन बोल देता हूँ ताकि ये छूट जाए, तो फिर बचे हुए ऑड होने चाहिए, फिर उन्हें ऑड बता दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा हेयर 6q को प्लस 1, 6q प्लस 2 सॉरी, एंड 6q प्लस 4 आर डिविजिबल, डिविजिबल को सिंपल से ही लिख देते हैं, आर डिविजिबल बाय 2 implies that these are positive even integer, इसलिए पॉजिटिव इवन इंटीजर है। बट ये तो इवन हो गए, लेकिन अब कौन से बच गए सर? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 बचा हुआ है। फिर चेक कर लो दोबारा ध्यान से, किसी में 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 2 सब में तो नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। 6q में 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 6, 3 में से 2 बाहर नहीं निकाल सकते आप, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है 3 में 2, 5 में से नहीं निकाल सकते, इन सब में से 2 कॉमन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो मैं लिखूंगा बट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, therefore or this implies that these are positive odd integer। तो यहां मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मेरे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है। करें फटाफट से, और किसी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक चल रहा हो तो बोलो। ये हमारा प्रूफ हो गया।
जो हमसे मांगा गया था। जी जल्दी जल्दी करिए। हाँ बोलो, किसी को जरूरत है तो मैं रुको, नहीं तो रब करके अगला करें फिर। जरूरत है तो बोल दीजिए। करो फटाफट करो। अभी ये सेकंड लेवल हुआ बच्चों, इवन ऑड वाला, ठीक है जी। अब इसके बाद थर्ड लेवल, ये सेकंड लेवल इवन ऑड का होता है, ठीक है। एक चीज और समझा देता हूँ, जो कि फोर्थ लेवल में यूज होगी, जो एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बिना फोर्थ लेवल का क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। मतलब आप अच्छे अच्छे एक से एक फन्ने का बच्चे होते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं वो, लेकिन ये लेवल उनसे निपटता नहीं। पूरी मैच जब उनकी खत्म होती है 10th की, ये वाले टाइप फोर्थ लेवल के जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा में आपको बताऊंगा, उनसे कभी भी नहीं होते, ठीक है भैया। तो बेचारे इस बात पर परेशान रहते हैं, मैथ्स में सब कुछ आ गया, ये नहीं आया सर, ठीक है। इस वजह से होगा वो लेवल कंप्लीट, जो मैं अब आपको रूल देने जा रहा हूँ, सभी सुनना। और ताकि आपका मन लगा रहा है, जो मैं पूछ रहा हूँ बता देना। पॉजिटिव इंटीजर वाली जो टेबल समझाई थी मैंने, कि 2 वाले 2 प्लस 1 हम प्रूफ भी कर सकते हैं और हमें याद भी है, ठीक है। पहला एक बारी 3 वाले बोलना क्या क्या होते हैं। PQ plus 1 PQ प्लस, ओके। अभी इसमें थोड़ा हमें 6 तक लिखने पड़ेंगे, तभी मैं वो रूल समझा पाऊंगा। 4 वाले बताओ। 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 3 पर सॉरी होल्ड हो गए। 5 वाले बताओ। 5Q प्लस 1। बस चलो इतनों में हम काम चला लेंगे। जो हमें अपना अगला रूल बोलना है इसमें बोल लेंगे, ऐसे पैटर्न चलता रहता है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना। अब ना यहाँ मैं ये नहीं कह रहा आपको नया क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ, करना नहीं सिखा रहा। ये सेकंड क्वेश्चन है जो हुआ था ना, इसको समझो कि टीचर को पूछना है वो कैसे पूछता है। बच्चा बोलेगा यार ये क्यों सिखा रहे हो, वो जो पूछ लेंगे ठीक है, वो ठीक ही पूछेंगे, हम तो आंसर सीखे ना, क्वेश्चन बनाना क्यों सीखे। मैं कह रहा हूँ जिसे मैं फोर्थ लेवल कह रहा हूँ, वो आप कर ही नहीं पाओगे कभी अगर आप ये नहीं सीखोगे। बोलो कुछ कहना है किसी को। फोर्थ लाइन में 5Q प्लस 1 होगा। हाँ ठीक है, 5Q प्लस। तो जब तक मैं कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ, ये नहीं सीखोगे आप, उस लेवल का क्वेश्चन कभी होता ही नहीं। सर क्या क्या क्वेश्चन बनाना सीखना है। देखो इवन ऑड वाला अभी क्वेश्चन किया था हमने, इवन ऑड वाला। आपके टीचर को क्वेश्चन पूछना है ना 2 वाली फैमिली से, इस फैमिली से इवन ऑड, पक्का वो इसे इवन पूछ सकता है, ध्यान देना। इसे इवन पूछ सकता है, इसे ऑड पूछ सकता है, जो कि हुआ अभी था एग्जाम्पल 2 और हमने कर भी लिया। लेकिन एक बारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, एक बारी देखो आपको पता लगेगा यहाँ क्या बात है। कोई बताएगा इसमें से कौन सा नंबर इवन है, कोई बता दो। इसमें से 3 वालों में से कह रहा हूँ सर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। सर हम कह ही नहीं पा रहे कोई भी इवन है। सर हम नहीं बता पा रहे क्योंकि ना इनमें कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हमें तो ये लग रहा है। तो बताओ फिर ये सारे इवन हो गए या सारे ऑड ही हो गए। सर सारे ऑड। लग ऐसा रहा है बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जितना समझा आप उस हिसाब से गलत बोल रहे हो। लग ऐसा ही रहा है कि सारे ऑड है, जबकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें से अभी भी कुछ इवन है कुछ ऑड है। अच्छा बोले ऐसा क्यों सर, ये तो कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑड ही तो बोलूंगा ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ ये कोई दुनिया के, ऐसे समझो ये कोई दुनिया के यूनिवर्स में कोई नंबर है लगातार वाले, ये तो मान रहे होंगे लगातार है 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 एक बढ़ रहे हैं। अरे दुनिया के कोई भी 3 लगातार नंबर लिखो, जो मर्जी बोल दो आप, उनमें हो ही नहीं सकता कि सारे ऑड हो। कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे, जरूर होगा। ऑल्टर चेंज होता है, जैसे मर्जी जहां मर्जी से शुरू कर लेना। कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे, होगा जरूर है। तो आप कैसे गारंटी भरोगे कि ये कॉन्टिन्यूस नंबर है और इनमें मतलब सारे ऑड ही? ऐसा रूल ही नहीं है मैं कि अगर ये लगातार नंबर है तो इनमें पक्का कुछ इवन है कुछ ऑड है, ठीक है। अभी एक और रूल देता हूँ। अभी ऐसे देखो एक ही तरह से हर बात समझ में नहीं आती, सुनते रहना। बच्चा बोलेगा मेरे को तो सर अभी भी ऑड ही दिख रहे हैं। भाई तेरे को दिख रहे होंगे लेकिन ये ऑड है नहीं। एक बारी ना इसमें क्यू की जगह पहले 0 डाल, देखो क्यू की जगह 0,
3 0 था 0। किसी का माइक खुला है, बंद करो, डबल साउंड आ रहा है। माइक बंद करो, डबल साउंड आ रहा है। हाँ ध्यान से सुनो। क्यू की जगह मैंने 0 डाल दिया, 0 डाल दिया तो देखो 3 0 था 0, यहाँ 0 डाल दिया, 3 0 था 0, 0 प्लस 1 1, फिर यहाँ 0 डाल दिया, 0 1 था 0, 3 था 0, 0 प्लस 2 2। तो आप तो कह रहे थे सारे ऑड है, जरा देखना सारे ऑड है, 2 तो इवन होता है। और आगे डालते जाओ, अभी 0 डाला था, फिर 1 डालना, फिर ऐसे आएगा, 1 डालने पे ये 3 नंबर आएंगे, फिर 2 डालना, फिर ये 3 नंबर आएंगे। ये सारे इनफाइनाइट नंबर है भैया, तो इनमें सारे ऑड है तो है ही नहीं। लेकिन बात सही है सर, सारे ऑड नहीं है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि होने नहीं चाहिए सारे ऑड, कुछ इवन कुछ ऑड होने चाहिए, लेकिन दिख तो नहीं रहे सर, उसका क्या करें? हमसे प्रूफ करने को क्या, हम कर भी नहीं पाएंगे सर, क्योंकि इनमें कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, हमें तो मजबूरी में बोलना पड़ जाएगा ऑड है। तो देखो टीचर भी जानता है, हर किसी को पता है इनमें कुछ इवन कुछ ऑड होने चाहिए, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता कि इनमें से बोल दो कि कौन से इवन है कौन से ऑड है, ये क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लिख नहीं पाएंगे। हमारी नॉलेज तो है इनमें कुछ इवन कुछ ऑड है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूछने वाला भी नहीं पूछ सकता, इसलिए कहीं ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है ये क्वेश्चन। तो ये जरूरत पड़ेगी आपको, मैं अभी फोर्थ लेवल करा नहीं रहा मैं अभी, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगा किस तरह के क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी। अब एक बारी देखो बात को फाइनल करेंगे, अगर आप जवाब दे पाए तो कोई मुझे बताएगा इनमें से 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड ना होने वाले नंबर ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे? सर 4q और 4q प्लस 2, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है और इवन है, और ये 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऑड है। यहाँ से इवन ऑड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आप बाद में एनसीईआरटी में एग्जांपल 3 देख लेना, तो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड इवन ऑड मांग रखा उसने। ठीक है भैया, सर वो पूछा जा सकता है, हम कर भी देंगे। पहले ये सारे पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ कर देंगे, फिर बोल देंगे ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, इवन है, ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते, ऑड है, हो गया। अच्छा अब ये बताओ, इनमें कोई भी 2 से डिवाइड हो रहा है या कोई भी नहीं हो रहा? सर 5q नहीं, किसी में भी 2 कॉमन नहीं है सर हो नहीं रहा, पर सर हमें पता है कि सर हो नहीं रहा 2 2 से डिवाइड, सर लग रहे ऑड, लेकिन हमें पता है लगातार जब लगातार काउंटिंग चलती है ना सर, तो उसमें कुछ इवन कुछ ऑड ऑल्टर चेंज होते हैं सर। हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे, शायद कोई लिख के नहीं प्रूफ कर पाएगा, लेकिन गारंटी है इसमें आधे नंबर इवन आधे नंबर ऑड, क्योंकि कंटिन्यूअस नंबर चल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई यहाँ से भी इवन ऑड नहीं पूछ सकता, यहाँ से भी इवन ऑड नहीं पूछ सकता। ऐसे एक बारी रफ आइडिया लो 6q, ये तो एनसीईआरटी में आ गया था, सेकंड क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, सब कुछ लिख रहा है, एक आइडिया ले लो। 6q वालों से सर पूछ सकते हैं, क्योंकि 6q 2 से डिविजिबल होगा, और ऐसे आगे लिखोगे ढंग से तो सर आधे 2 से डिवाइड होंगे आधे नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा कहाँ से इवन ऑड का क्वेश्चन बनता है। सर मैं क्यों सीखूं कहाँ से बनता है क्वेश्चन बनाना, क्यों सीखूं सर? लेवल 4 जो एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे आता है बच्चों, ध्यान से सुनना। एन ऐसे थ्योरी में बोलता है एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब आप सोचते ही रह जाओगे, कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो मन आपका, फिर वो कहता है प्रूफ करो, प्रूफ दैट, करना नहीं है इसे, सिर्फ एक फील्ड लेना है इस वक्त, प्रूफ दैट n स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, थोड़ा सा ऐसे होता है, ये n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो बोल रहा है आपको थ्योरी में, और कह रहा है प्रूफ दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। अगर मैं देखो आज दूसरा घंटा हो गया बोलते बोलते, अगर मैंने इतने बेसिक नहीं दिए होते ना पहले, तो कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा आपको एनसीईआरटी करने के बाद, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, पता नहीं क्या पूछ गया सर, समझ में नहीं आ रहा। जबकि अब आप थोड़ा देखो, थोड़ा मैं क्लियर करना शुरू करूँ, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। वो कह रहा है एन को ना कोई पॉजिटिव ऑड नंबर लेना है, जो मर्जी ले लो, ऑड नंबर लेना है, और जो भी ऑड लोगे ना वो एन का मतलब ऑड है, वो यहाँ डालो, उसको सॉल्व करो, जो आएगा, जो क्वांटिटी आएगी सिंप्लीफाई करके वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ऐसा प्रूफ करो। तो अब सोचो, मेरे को एक बार जितना पूछ रहा हूँ उतना बोलना, देखो आप अपने आप ही अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आप अपने आप ही कंफर्टेबल मूवमेंट में पहुंच जाओगे और अपने आप ही जवाब निकलाएगा। मुझे बोलो पॉजिटिव इंटीजर, ऑड को वो भूल जाओ, एक बार ऑड को मिटा देते हैं। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो बोलो 2 वाले लेते तो क्या क्या ले सकते थे हम? सर 2q प्लस 2 प्रूफ किया है ना आपने, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 2 वाले लेते तो ये ले सकते थे, अच्छा 3 वाले लेते तो क्या ले सकते थे? बोलो बोलो बोलो। 3q प्लस 1 सर, ऐसे 4 वाले 5 वाले कोई भी ले सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, पॉजिटिव n का मतलब हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर? पॉजिटिव ऑड, n पॉजिटिव ऑड लेना है, तो मुझे बताओ कहाँ से इवन ऑड उठा सकते हैं? ये वाला इवन है, ये वाला ऑड है, क्या 3 वाले से इवन ऑड उठा सकते हैं? नहीं ले सकते ना, इसमें तो इवन ऑड पता ही नहीं लगता। ठीक है, अच्छा 4 वालों में से इवन ऑड ले सकते हैं, 4q इवन है, 4q प्लस ऑड है, यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो ना उस क्वेश्चन में हमें सोचना होता है, जब मेरा क्वेश्चन कह रहा है भाई n कोई प्लस का ऑड नंबर है,
तो मैं ये वाला ग्रुप उठाऊं और यहाँ से n का मतलब ऑड नंबर लूं और वो पुट करके दिखाऊं अपने टीचर को 8 से डिविजिबल हो रहा है। ये यहाँ से ना लूं तो क्या यहाँ से लूं 4 वालों में से ऑड नंबर लूं और पुट करके दिखाऊं कि वो 8 से डिविजिबल है। तो वहां समझ तो होनी चाहिए ना कि 3 वाले ऑड इवन हो ही नहीं सकते, तो उनमें से उठा ही नहीं सकते। नहीं तो होता क्या है बच्चों, जितना मर्जी पढ़ लेना, जिस दिन आप किसी भी किताब में, टीचर तो आपके स्कूल वाले कराने वाले नहीं, पूछ जरूर लेंगे, वो क्वेश्चन कराएंगे नहीं इस लेवल पर, ठीक है भैया। लेकिन आप अपना दिमाग किताब में पढ़ रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो अचानक से बोल देगा n पॉजिटिव व्हाट है 4q+1 और 4q+3 लेना है। तो आपको यही नहीं समझ में आएगा भाई यही क्यों लिया ऑड, ठीक है। ऑड तो 2 वाली फैमिली से 2q+1 भी ले सकता था, या ये वाले क्यों नहीं ले लिए, ठीक है भैया। तो जो बच्चा जब तक पूरा नहीं सुनता ना, तब तक पूरा समझ में भी नहीं आता। तो अपने को पता है इवन ऑड यहाँ से उठा सकते हैं, इवन ऑड 4 से उठा सकते हैं, इवन ऑड 6 वाली फैमिली से उठा सकते हैं। यहाँ से हमें कहीं से उठाने हैं सर, कौन से वाले उठाने हैं? अरे जिसे पुट करके 8 से डिविजिबल आ जाए, 2 वाले उठाएगा, मान ले ये ऑड होता है, सबको पता है 2q+1 ऑड होता है, लगभग एक रफ आइडिया लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 8 से डिविजिबल नहीं होता। 4 वाले उठाओ सर, 4 का स्क्वायर लगभग 16 आएगा, और 16 मोटे तौर पे ग्राफ बात कर रहा हूँ, 16 8 से डिविजिबल होता है, शायद यहाँ से हो जाए। यानी कल को वो कहे ना हमें ये वाला क्वेश्चन 10 ऑड इंटीजर है और प्रूफ कर n स्क्वायर -1 8 से डिविजिबल है, ऑड इंटीजर हम 2 वाली फैमिली से नहीं 4 वाली फैमिली से उठाएंगे, 4q+1 और 4q+3 यहाँ पुट करेंगे और जो भी आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा, प्रूफ हो जाएगा। इससे ज्यादा जिद अभी इसे सोचने की मत करना, क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की कि आप इस लेवल पे पहुंचो। लेवल 4 पे पहुंचने से पहले लेवल 3 भी करना चाहिए जो एनसीईआरटी में मौजूद है, नहीं तो चौथा समझ में आएगा। लेकिन मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि या तो समझ जाओ कैसे होना है, या ये समझ जाओ प्रॉब्लम कहाँ है कि मेरे को कंफ्यूजन है, यही समझ जाओ, तो मैं अपने आप आपको सेटल कर दूंगा चौथे लेवल तक जाते जाते, ठीक है जी। अब हमारे पास टाइम बचा हो तो हम 3rd लेवल पे जाएं, लेकिन अब रोज का टाइम समझो कैसे हमारे क्लास चलना है, ठीक है। पहले टाइम समझ लो सारे बच्चे। और टीटीएस पे आपका टाइम है न्यू बैच का 6 to 7, और एमडब्ल्यूएफ पे ये क्लास हो जाती है 7 से 8, ठीक है। 2-3 मिनट पहले मैं यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ, जैसे 6 बजे की क्लास है तो 2-3 मिनट उधर पहले छोड़ता हूँ, 2-3 मिनट पहले इधर उसी वक्त लॉग इन कर देता हूँ। तो ऐसे ही एंड भी एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगी, 7 से 2-3-4 मिनट पहले लॉग आउट कर जाएंगे, जैसे अभी 4 मिनट बचे हैं बस लॉग आउट कर जाएंगे, ठीक है भैया। तो बस बाकी कल करेंगे। और दूसरी बात, अभी कोई लॉग आउट मत करना, आप सुनो ध्यान से, आप सबको एक होमवर्क रजिस्टर बनाना है। होमवर्क में कभी ज्यादा नहीं दूंगा, जितना मैंने यहाँ कराया आपको अभी कराया वो रिपीट में प्रैक्टिस करना है। अगर आप फिजिकल आ रहे होते तो आप मेरे को रोज चेक करा रहे होते, मैं रोज चेक करता, और फिर भी कोई नहीं करता तो मैं किसी की पिटाई नहीं करता भैया, बैच में फिजिकल भी आ रहे हैं, सिर्फ बच्चों को एक मतलब हम अपनी शक्ल वाला प्रेशर दे रहे होते हैं कि भाई देख रोज चेक कर रहा हूँ तो तेरे को करना तो चाहिए। तो वो भी शर्म के मारे, जो नहीं भी पढ़ता ना वो भी भैया रोज चेक करेगा मेरे को करना ही है, करके लाता है, ठीक है। बस यहाँ ये है कि फिजिकल में चेक कैसे करेंगे, तो आपको अगर कंफर्टेबल लगे तो व्हाट्सएप पे फोटो खींच के चेक करा सकते हो, उसमें आपको लगता है मेरा थोड़ा टाइम चला जाता है रोज रोज, तो अपने मम्मी पापा को चेक करा दिया करो, ऐसे ही एक नॉर्मल अपने ऊपर प्रेशर दो कि बस हमें चेक कराना है, रोज बता दिया करो देखो भैया ने कहा हुआ है ये होमवर्क मेरा हो गया, इतना काम था ये देख लो आप, ऐसे ठीक है। जरूर कर लेना, अपने ऊपर एक प्रेशर दोगे तो रोज काम कर पाओगे, ठीक है। मेरा नेक्स्ट बैच लेट हो जाएगा। अच्छा, नए बच्चे सारे अपनी फी पे करेंगे, फी आपकी इस सब्जेक्ट की ₹600 पर मंथ है, जब तक आप लॉकडाउन यहाँ चल रहा है तब तक ये फीस है, हमने 200 रुपया कम किया हुआ है। आफ्टर लॉकडाउन हमारी एक्चुअल फीस जो है इस सब्जेक्ट की वो 800 रुपये वही लेंगे हम, ठीक है। एक अभी फीस कैसे देंगे, अगर आप देवनगर आसपास रहते हैं, कैश देना चाहते हैं तो जैन बुक डिपो दे सकते हैं, ठीक है। वो काउंटर रोज खुलता है 5 बजे तक। और अगर आप फिजिकल नहीं देना चाहते, कैश नहीं देना चाहते, तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ये नंबर नोट कर लेना, और मैं फीस डिटेल शो कर दूंगा, छोड़ो इस नंबर को भी, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा अपनी बैंक डिटेल वगैरह, तो जिसको ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन देना, बस पेटीएम वॉलेट से मत देना, पेटीएम यूपीआई से आप दे सकते हो, ठीक है जी। चलिए अभी लीव करेंगे, मेरा नेक्स्ट क्लास लेट हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बाय सर। बाय बच्चे, बाय।